हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सेंटिमेंटल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऐसे परफ्यूम्स के बारे में जो आए तूफान की तरह और लिटरली एक छोटी सी नदी की तरह बह गए। बहुत ज़्यादा हल्ला हुआ था उनका जब वो मार्केट में उनकी पूरी हाइप क्रिएट हुई थी कि ये फलाना फ्रेग्रेंस आ रहा है और ये पर्टिकुलर ब्रांड ये फ्रेग्रेंस लॉन्च करने वाला है। हल्ला मच गया कि अरे वाह मज़ा आ गया, क्योंकि उनके जो प्रेडिसेसर्स थे उन्होंने अपना अच्छा खासा एक नाम बनाया था मार्केट में, लोगों को बहुत पसंद आए थे। एंड जब ऐसे परफ्यूम्स मार्केट अपनी धाक बना लेते हैं तो उनकी तरफ से कोई भी फ्लैंकर आना या कोई एक नया एडिशन आना अपने आप ही लोगों के बीच में एक हवा बना देता है कि सीधी सी बात है, जो पहला परफ्यूम था उसका इतना एक मेजर इंपैक्ट रहा है पूरी फ्रेग्रेंस कम्युनिटी के अंदर, तो अगला जो आएगा वो भी कुछ कम नहीं होगा, बहुत ही अमेजिंग होगा। लोगों की उम्मीदें बन जाती हैं कि यार मज़ा आने वाला है, कुछ तगड़ा ही आएगा। ठीक है, और आज हम मिडल ईस्टर्न फ्रेग्रेंस की बात करेंगे क्योंकि वो यूजुअली लोगों के पास अवेलेबल होते हैं, लोग उन्हें ईजिली अफोर्ड कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं और अपना पूरा का पूरा जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर लेते हैं। तो इसीलिए मिडल ईस्टर्न्स की बात होगी, बट मिडल ईस्टर्न्स के अंदर भी ऐसे परफ्यूम्स हैं जो 3-4 हज़ार रुपए के क्लोन्स बना रहे हैं और आ रहे हैं और लोग उन्हें इन्जॉय भी कर रहे हैं, लगा भी रहे हैं। और कहीं ना कहीं कभी कभी कितनी बार तो ऐसा भी होता है कि परफ्यूम तो खरीद लिया उस पुराने परफ्यूम की हाइप में, बट टोटली एकदम ऐसा लगता है कि पैसा मट्टी हो गया, बर्बाद हो गया, ब्लॉक हो गया और अब कुछ नहीं हो सकता। सो ऐसे 5 परफ्यूम्स मैं आपसे शेयर करूंगा जिनका एक्सपीरियंस बहुत ही बेकार रहा, जिनकी जितनी हाइप बनाई गई थी वो सब की सब पानी में बह गई। जैसे ही परफ्यूम लॉन्च हुआ, जिस तरह से उसे प्रोजेक्ट किया जा रहा था, जिस तरह से उसकी मार्केटिंग हो रही थी, उसके लिए इवेंट्स किए जा रहे थे, लोगों को बुलाया जा रहा था, रिव्यूअर्स को बुलाया जा रहा था उनके लिए उसको प्रमोट करने के लिए, और वो निकला ऐसा कि बस लोग सोच रहे थे कि क्यों ही किया और हमारा पैसा अलग लगा वो। और ओके, सो शुरू करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड फ्रेग्रेंस ऑफ 2025 जो कि एक बहुत बड़ा फेलियर रहा अफनान की तरफ से, विच इज़ तुराथी इलेक्ट्रिक। एंड मोस्ट पीपल नो कि ये क्या है, क्यों है, किस लिए है। फिर भी ये एक्स निहिलो ब्लू तलिस्मान जो फ्रेग्रेंस आता है उसका एक इंस्पिरेशन है और खुशबू तो बहुत अच्छी है। खुशबू इज़ 10 आउट ऑफ 10 टू बी ऑनेस्ट। खुशबू बहुत अच्छी है एंड अगर मैं इसे उस पॉइंट ऑफ व्यू समझूँ तो इट्स नॉट अ फेलियर। मेरे लिए फेलियर नहीं है क्योंकि मुझे वो खुशबू मिली, वो एक्सपीरियंस मिला, मतलब हेड टू हेड तो नहीं है, बट आई स्टिल गॉट द विफ्स ऑफ द ओरिजिनल, मुझे वो मज़ा आया। ठीक है, ये फेल कहाँ हुआ? ये फेल वहाँ हुआ जहाँ पे एक मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन लाइज कि भैया हमको चाहिए परफॉर्मेंस लॉन्जेविटी, और वहाँ इसने बहुत बुरी मार खाई। अब ये परफ्यूम इसीलिए ज़्यादा हाइप में था क्योंकि इसका प्रेडिसेसर जो था वो था तुराथी ब्लू, राइट। सो जो तुराथी ब्लू है वो था क्लोन पिलगरी टाइगर का, या इंस्पिरेशन कह सकते हैं, और बहुत ही अच्छे से बना हुआ क्लोन था, बहुत बढ़िया क्वालिटी थी। इट कैन एक्चुअली गो हेड टू हेड, हवा में फ़र्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इतना बेहतरीन ब्लेंड था वो और सुपर वर्सटाइल था। ये डीएनए थोड़ा सा मीठा, फ्रूटी, फ्लोरल, हल्का सा ट्रॉपिकल उस वाइब में चला जाता है, बट वो काफ़ी एक ऑफिस फ्रेंडली, मतलब हर तरह से इट वॉज वेरी वेरी फ्रेंडली फ्रेग्रेंस, वेरी वेरी वर्सटाइल फ्रेग्रेंस, और परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी। अब परफॉर्मेंस की वजह से ही इसने मार खाई। खुशबू तो लोगों को बहुत पसंद आई, बट ये 2-3 घंटे से ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर रहा था। और इंडियन ऑडियंस क्या, हर जगह जो भी लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं सब ये कह रहे कि अगर हम एक क्लोन के 3-4 हज़ार रुपये दे रहे हैं तो अगर उसमें परफॉर्मेंस भी नहीं मिल रही तो फिर क्या फ़ायदा। सो वहाँ ये बुरी तरह फ्लॉप हो गया और आने के मात्र 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसकी सारी हाइप खत्म हो गई। जैसे ही इसके सैंपल्स, इसके वायल्स, इसके टेस्टर, इसके लोगों तक पहुंची और उन्हें पता चला है क्या है, और वहीं सारी की सारी हाइप इसकी मर गई, खत्म, ज़ीरो डाउन। अब ऐसे में उनके और बाद में जब और उनके फ्लैंकर्स आए और नए परफ्यूम्स आए तो उसमें आया एक परफ्यूम जिसका नाम था अफनान का रेयर रीफ। और मैं यही सोचता रहेगा उसे ट्राई करने के बाद कि बेवकूफ़ो, इस पे पैसा लगाते, इस पे कुछ करते, इस पे फोकस करते, इसका कुछ करते, इसको और अगर आप वो चीज़ देते, वो अटेंशन देते, वो हाईलाइट देते, वो मार्केटिंग पे आपने जो पैसा लगाया, अगर आप रेयर रीफ पे लगाते तो कितना आपको फ़ायदा हो सकता था। मार्केटिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, वर्ड ऑफ माउथ से ही वो इतना आगे चला जाता है। इट्स अ फैंटास्टिक इंस्पिरेशन ऑन लुई वुइटन पैसिफिक चिल, एंड दे वांटेड दिस, क्योंकि वही है ना, बना तो दिया, बट सबको खुशबू सिर्फ खुशबू प्लीज़ नहीं कर सकती, सबको परफॉर्मेंस भी चाहिए, लॉन्जेविटी भी चाहिए, सबको सब कुछ चाहिए। वो लोगों का मेजॉरिटी अपना पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि भैया पैसे दे रहे हैं तो सब कुछ चाहिए, सिर्फ क्वालिटी से काम नहीं चलेगा। अगला फ्रेग्रेंस भी कम नहीं है, इतनी हवा बनी थी उसकी, इतना ज़्यादा हल्ला हुआ था
कि क्योंकि सीधी सी बात है, प्रीडिसेसर वाज अ सक्सेसफुल लॉन्च बाय लताफा, पीपल वेंट गागा, स्टिल दे आर गागा अबाउट द होल फ्रेग्रेंस, द होल सेंट प्रोफाइल, एंड दे जस्ट लव इट टू द कोर। आप उसकी बात कीजिए, फैंस निकल के आएंगे, बोलेंगे अरे वाह क्या फ्रेग्रेंस थी यार, वो आज भी एकदम 10 on 10 फ्रेग्रेंस है। और उसी की पूरी हाइप में लताफा ने लॉन्च किया लताफा दुखान, खामरा दुखान सॉरी, और ये फ्रेग्रेंस आते ही जो पिटा, जो मार्केट में पिटा, पीपल वर लाइक इसकी ज़रूरत क्या थी, क्यों बनाना है इसको मैस्कुलिन, क्यों बनाना है इसको और स्पाइसी, पिमेंटो का नोट डाल दिया और उसके अंदर से मिठास कम कर दी और उसको और स्पाइसी बना दिया और उसको मैस्कुलिन। नो बडी आस्क फॉर इट, लाइक नन, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन आस्क फॉर इट कि हाँ भाई कर दो, ये बना दो, नो बडी। कहावा पे लोग आके बहुत खुश हुए थे। कहावा वॉज सॉर्ट ऑफ अ फ्लैंकर जो पीपल वर लाइक हाँ दिस वॉज नीडेड, बिकॉज वो कॉफ़ी का नोट इट वॉज लिटरली टेक, वो ऐसी जगह पे लेके आगे खामरा को कि वाओ, हमें सोचा ही नहीं था इसका कॉफ़ी का नोट कितना अच्छा ब्लेंड होकर निकलेगा। एंड एवरीबडी वाज लाइक कि नाउ दिस इज हाउ यू डू फ्लैंकर्स, ये होते हैं फ्लैंकर, ऐसे किया जाता है। तो तीसरे वाला परफ्यूम जो आने वाला था उसके लिए अपने आप एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई हो गई कि भाई तीसरा एक और खामरा आ रहा है तो क्या बवाल कर देगा। और जैसे ही ये आया, इट फ्लंक्ड सो बैड, इट लिटरली इट वॉज डेवस्टेटेड, मतलब ख़त्म हो चुका था मार्केट से। आज इसकी कोई बात नहीं करता, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसे कोई पसंद नहीं करता, इससे कोई इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। आई डोंट नो, मुझे इसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। आई सीरियसली थिंक दैट दिस वॉज अ रिडेंडेंट लॉन्च एंड दिस वॉज नॉट नेसेसरी एट ऑल। तीसरा फ्रेग्रेंस जो इस कैटेगरी में मुझे लगा कि बिल्कुल रिडेंडेंट था, वो था कायद अल फुरसान अनटेम्ड बाय लताफा। और ये इनका इंस्पिरेशन था वर्साचे एरोस नाजिम, जो बहुत ज़्यादा नाजिम कुछ भी कह सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ और बहुत ही लिमिटेड जगह पे, लिमिटेड कंट्री जैसे कि सिर्फ दुबई और आई थिंक यूरोप में ही इसको लॉन्च किया गया। आई मीन इसका जो ओरिजिनल है, जो नाजिम है, उसको लॉन्च किया गया। क्लोन तो बाद में निकल के आया और तभी लोगों को पता चला, इसके थ्रू ही लोगों को पता चला कि वाओ सच अ ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस, और यू नो कितनी अच्छी फ्रेग्रेंस होगी वो, क्योंकि ये ऐसा है तो वो कैसा होगा। बट आई हैव नो आइडिया वाई कोई इसकी बात नहीं करता। इट इज़ गॉन, ये दूर दूर तक कहीं जिक्र में भी नहीं है। दिस हैज़ द DNA ऑफ नाजिम, बट वही है, आपको वो क्वालिटी नहीं मिलती, आपको वो जो हल्का सा आप देखते हैं कि एक छोटा सा ट्रांजिशन आपको एक फ्रेग्रेंस के अंदर मिलता है, आपके अंदर वो जाती है, थोड़ा डिजोल्व होती है, कुछ बनती है, वो यहाँ नहीं मिलता। दिस फ्रेग्रेंस इज फ्लैट, मतलब आपके दिमाग में या फिर आपके ऑल्फैक्टरी में गई और वहाँ सेटल हो गई और उसके आगे गई ही नहीं। तो ये वो है, तो मज़ा नहीं आया, किसी को मज़ा नहीं आया इसको ट्राई करके या फिर देख के कि हाँ समथिंग न्यू, समथिंग रेवोल्यूशनरी, कुछ नया बनाया है, कुछ अलग है, कुछ हटके है। दिस वॉज नथिंग लाइक दैट। एंड पता नहीं क्यों मुझे इसका एक ऐसा फैक्टर नज़र आया कि यहाँ पे भी एक कहीं ना कहीं एक रिडंडेंट ये लॉन्च बन गया कि ज़रूरत नहीं थी। वर्साचे एरोस अच्छा है, वर्साचे एरोस फ्लेम अच्छा है, एक येलो बॉटल भी आती है एनर्जी करके, वो भी ठीक है, कुछ सिट्रसी फ्रेश टाइप का फ्रेग्रेंस है। बट जो ये नाजिम था, आई हैव नो आइडिया क्यों इसे लॉन्च किया गया। ओरिजिनल भी इसका ठीक है, इट इज़ नॉट वेरी माइंड ब्लोइंग, ओरिजिनल इज़ ओकेश, और जैसा क्लोन बना है इसकी बिल्कुल बात नहीं हुई, ये आते ही गायब हो गया, इसकी कोई बात नहीं होती, इसे कोई ख़रीदना पसंद नहीं करता, ये बस पड़ा हुआ है। और लिटरली दिस लिटरली फील्स रिडंडेंट एंड आई डोंट थिंक कि इट डिज़र्व दैट स्पॉट, या फिर ये फ्लैंकर की तरह आना भी चाहिए था। लताफा कायद अल फुरसान इज़ अ फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस, पीपल लव इट, पीपल गो क्रेजी आफ्टर इट बिकॉज वो बर्ची पाइनएप्पल का नोट सबको पसंद आता है। बट ऑन द अदर हैंड दिस एज अ फ्लैंकर इज़ अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ दैट लाइन। Second last fragrance, and why रसासी, why? I mean, why? I understand कि आपकी हवस ख़त्म नहीं हो रही है, I understand आपकी हवस पागलों की तरह बढ़ती जा रही है और आपको हर महीने एक फ्लैंकर डालना है दुनिया के लिए। I know your रसासी लाइनअप इज़ अ कैश काउ, बट सब कुछ साइड में रख देता हूँ, चलो मैं, ठीक है कोई बात नहीं। ये क्यों लॉन्च किया? Why was this necessary? Are you out of your mind? This is pathetic. The original is pathetic. This is garbage. Why is this even unnecessary as per you? अगर आपको लगता है कि हमारे यहाँ इंडिया में समंदर नहीं है, या आइए देखिए हमारे यहाँ समंदर है, हमारे यहाँ कोकोनट ट्रीज है, हमारे कल्चर में कोकोनट है, बहुत कुछ है,
ठीक है, हम लोग इस डीएनए से पके हुए हैं, झिके हुए हैं। इसको आप सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज़ में, यूएस में वहीं लॉन्च कीजिए जहां नारियल तेल को इतना ज़्यादा अच्छे से एक्सपोज नहीं किया गया है जितना ऑल फैक्ट्री में हमारे एक्सपोज हो रखा है। दिस इज़ अ पैथेटिक डीएनए एंड दिस इज़ अ पैथेटिक टेक ऑन दैट डीएनए। दिस इज़ ट्रैश। चाहिए कितना ही परफेक्ट क्लोन हो, बट द डीएनए इज़ एब्सोल्युटली ट्रैश। दिस वॉज नॉट नीडेड एट ऑल। दिस इज़ गार्बेज फॉर रियल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंड इट कुड बी लिटिल डिबेटेबल, क्योंकि डीएनए अच्छा है बट वो प्यार नहीं मिला। जी हाँ, दिस इज़ आफ्नान 9 PM एलिक्सर, एंड वही फिर से धुआंधार हाइप, लोग पागल, अरे वाह वाह वाह, आने वाला 9 PM आने वाला। बिकॉज 9 PM ओरिजिनल जो है वो, ओरिजिनल तो खैर कुछ भी नहीं हो, दिस इज़ ऑब्वियसली अल्ट्रा मेल, बट वो बहुत फेमस हुआ, वो अल्ट्रा मेल की मार्केट खा गया, एंड टू दिस डे इट इज़ अ फैंटास्टिक क्लोन। ठीक है, अब तो आ गए हैं और भी रेहान का लायन एंड ऑल, बट टू दिस डे बजट के अंदर अभी भी इट इज़ अ फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस, नॉट गोना लाई। बट ऑन द अदर हैंड एज अ फ्लैंकर या आगे की जो पीढ़ी बढ़ाने वाला कुछ आना था, दे फेल्ड इट। आई मीन दिस इज द टेक ऑन द absolute आई डोंट मॉन्स्टर, आई से द लिमाल एलिक्सर एब्सोलू, ये उसके ऊपर इनका टेक है। बट इन्होंने उसको मिनिमाइज करने की कोशिश की, इन्होंने इसको और ज़्यादा वेरिएबल बनाने की कोशिश की, इसके अंदर से प्लम का नोट है उसको बहुत कम करने की कोशिश की, उसकी स्क्रीचीनेस को कम करने की कोशिश की, उसे और वेरिएबल बनाने की कोशिश की। बट इवन देन आई डोंट नो, दे काइंड ऑफ फेल्ड, एंड दिस इज़ अ रिडंडेंट डीएनए। आई थिंक कि जो जेपीजी का लिमाल एलिक्सर है वहीं आके ओरिजिनल को भी रुक जाना चाहिए था, और इन लोगों को भी अपनी लाइन के अंदर अगला अगर इन्हें कोई परफ्यूम लॉन्च करना था तो 9 PM के अकॉर्डिंग ये आई थिंक एलिक्सर ही लॉन्च कर लेते, ज़्यादा अच्छा चल जाता। बट ये जो एब्सोल्यूट लॉन्च किया था उन्होंने, दिस इज़ बैड, दिस इज़ रियली रियली बैड, एंड नोबडी वांट्स टू टॉक अबाउट इट। कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा, कोई इसे हाइप नहीं कर रहा, कोई इसे आगे लेकर नहीं जा रहा, कोई इसका डिस्कशन नहीं कर रहा। आई थिंक दिस इज़ अ रिडंडेंट लॉन्च टू बी ऑनेस्ट। अगर आपको इसे एंजॉय करना भी है तो दिल्ली के अंदर जब दिसंबर जनवरी की ठंड हो जाती है बिल्कुल 10 डिग्री से नीचे, तब ही इंजॉय कर पाएंगे, उससे ऊपर तो आई डोंट नो इफ़ यू विल बी एबल टू एंजॉय इट एट ऑल। लिमाल एलिक्सर का डीएनए इज़ वे बेटर देन दिस, एंड इट इज़ टोटली, जहाँ पे आपको रुक जाना चाहिए उससे आगे जाना ही नहीं चाहिए, वो एक सेफ स्पॉट है। बट ये है उससे बहुत ज़्यादा आगे, और वहाँ जाकर बस मन ख़राब हो जाता है, उसके बाद आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ दैट परफ्यूम, एंड इट टोटली इज़ अ वेस्टेज ऑफ अ नेम, ऑफ अ लाइनअप, everything. It is I think a useless launch, a redundant launch. This was not necessary at all. So these were 5 fragrances जो मेरे हिसाब से एक totally redundant launch थे, जिनकी कोई ज़रूरत नहीं थी, और साथ में जब ये आए इतनी हाइप अपने साथ लेके आया, दुनिया इतने ज़ोर शोर पे थी कि वाह ये आने वाले हैं, मज़ा आएगा, क्या फ्रेग्रेंस होंगे, और इन्जॉय करने को मिलेगा, लगाने को मिलेगा, यू नो कितना मज़ा आएगा, विल बी शेयरिंग दीज फ्रेग्रेंसेज विद पीपल वी नो, एंड दे विल बी लाइक वाह क्या परफ्यूम है। बट it didn't work out like that, because they were not as good as they were expected, as they were projected, and as they were pushed via marketing. But इन्हें वो limelight, वो इन्हें दर्जा नहीं मिल पाया लोगों के बीच में, because somehow the DNA was flawed, और जो मार्केट थी वही गलत थी, और जिस तरह से सोचा इन्होंने कि ऐसा बन जाएगा वो बना नहीं। So yeah, these were some failures of 2025. And I hope they just learned their lesson and try to bring more stuff that is more versatile, more tested, more stamped DNA, जो लोग कहें कि हाँ ओरिजिनल बहुत बढ़िया है, इनका टेक हो सकता है। ओके, सो आप भी मेरे साथ शेयर कीजिए कमेंट में, आपको कौन सा लगता है, कौन कौन से लॉन्चेस वाहियात हैं, बेकार है, जो इस लिस्ट में शामिल हो सकते थे, बेकार हैं। अगली बार मैं उन्हें भी इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करूँगा, ऐसी अगर मैं लिस्ट लेके आया, अगर मुझे इस वीडियो पर रिस्पॉन्स अच्छा आया तो मैं ज़रूर ऐसे एक और लिस्ट बनाऊंगा, जिससे कि लोगों को पता चले कि ये कचरा है और इसे खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो आई होप यू लाइक दिस रिव्यू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस सेंटिमेंटल साइनिंग ऑफ।